अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख हो गई है आज 22 अगस्त 2026 और हम अभी मौजूद हैं नारोवाल स्टेशन पर वर्किंग के लिए 210 डाउन यानी कि फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर। और यहाँ पर बारिश जो है वो टिकार की हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। 4:45 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है नारोवाल जंक्शन स्टेशन से। तो 85 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र है, जिसका दौरानिया तकरीबन 3 घंटे बनता है। और सेक्शनल स्पीड जो है वो नारोवाल सेक्शन की वही है तकरीबन 65 किलोमीटर पर आवर, लेकिन काशन की वजह से कहीं पे 30 और कहीं पे 40 भी है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी और लाइट की वजह से बारिश जो है वो इस तरह से कैप्चर नहीं हो पा रही। बारह जी, यहाँ से हमारा पहला स्टेशन बनता है पेजो वाली के बाद दाऊद, रही है खास, बदोमली, मेहता सुजा, नारंग, नारंग के बाद कालाखताई, श्री रामपुरा और श्री रामपुरा के बाद शादरा, बदामी बाग और लाहौर। तकरीबन तमाम के तमाम स्टॉपेजेस मौजूद हैं और दाऊद पे भी जो है हमारा 1 मिनट का स्टॉप अलाउड है इस ट्रेन का। 1 मिनट स्टॉप करने के बाद हम रवाना हो चुके हैं पेजो वाली स्टेशन से। 5:06 पे अराइवल हुआ था और 5:07 पे हमारा डिपार्चर हुआ है। बाकी बारिश की सूरत हाल जो है वो आपके सामने ही है। बहुत ही खूबसूरत, दिलावेज, दिलनशीन सा मंजर है आज का। बिजली कड़क रही है, बादल की आवाज़ नहीं आ रही, और बड़ी शदीद किस्म की जो यहाँ पे बारिश है वो आपके सामने जारी है। और देखिए कि सिलसिला जो है वो कहाँ तक चलता है। पाँच बज के 13 मिनट और हम क्रॉस कर रहे हैं अपना फ्लैग स्टेशन 1 मिनट के स्टॉप के बाद दाऊद। आज क्योंकि इतवार का दिन है, इतवार है, तो आज यहाँ से नारोवाल से लाहौर सुबह सुबह रश ना होने के बराबर होगा, जबकि शाम को 212 पे ज़बरदस्त किस्म का रश होगा। टाइम हो रहा है जी 5:20 और हम आ चुके हैं रहिए ख़ास 2 मिनट के स्टॉप के लिए। और हल्की हल्की जो है वो सूरज की रोशनी का के आसार जो है वो नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। अभी इतनी ज़्यादा लाइट है नहीं जितना कैमरा जो है मोबाइल का वो आपको दिखा रहा है।
टाइम हो रहा है जी 5:30 और बारिश का सिलसिला जो है यहाँ पर रुका हुआ है। अभी हम रैया खास और बदोमली के दरमियान में सफ़र कर रहे हैं। पंजाब की सरजमीन और कश्मीर की हवाओं के असरात लिए हुए ये पुरफ़िज़ा मकाम जो है फसलों की काश्त के लिए बेहतरीन और मौजू है, ख़ास तौर पे बारानी फसलों के लिए जिनमें चावल सर फहरिस्त है। ज़मीन यहाँ की ज़रखेज़ और नहायत मौसर है हर किस्म की फसल के लिए। इनमें गंदम, जौ, जवार, बाजरा और सब्जियां शामिल हैं। यहाँ पर सिंघाड़ा भी बड़ी तादाद में पैदा होता है, बड़ी मिक़दार में पैदा होता है। इसके अलावा अनवाउ इक़साम की जंगली हयात और परिंदे जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इस जगह से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे बादल ज़्यादा नहीं है, लेकिन सामने अगर आप देखें तो बड़ा गहरे किस्म के बादल जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पाँच बज के 32 और अभी हम दाखिल हो रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 1 बदोमली पे। यहाँ पे हमारा क़याम जो है वो 2 मिनट का है और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे। दो मिनट के क़याम के बाद हम रवाना हो चुके हैं बदोमली स्टेशन से 5:35 पे। शदीद किस्म की काली घटा जो है वो हमारी सिमत बढ़ती चली आ रही है और जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे जो है वो शदीद किस्म की बारिश का सामना हमें करना पड़ सकता है अगर यही सूरत हाल जो है वो जारी रही तो। लेकिन क्या देखने के लिए शानदार कुदरत का तख्लीक करदा नज़ारा है ये। इस किस्म के मौसम आमतौर पे आपको पहाड़ी इलाकों में मरी, कागान, सवाद जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनका लुत्फ यहाँ पर हम बगैर पैसे खर्चे उठा रहे हैं।
बादल इतने गहरे हैं कि शायद दिन में भी रात का समा पैदा कर देंगे। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ इंसानी आंख से वो शायद आपको कैमरे में नज़र ना आए, कैमरे की आंख से नज़र ना आए। ये है जी हमारी रावी लेक कैनाल। और इसके थोड़े से फासले पे है हमारी डिफेंस लाइन की एक मजबूत कड़ी, BRB बम्बावाला रावी बेदिया लिंक कैनाल। गुज़श्ता स्टेशन तक जो लाइट का थोड़ा बहुत एडवांटेज हमें मिला था वो यहाँ आकर दोबारा ख़त्म हो गया है और बहुत कम लाइट रह गई है। बहरहाल एंजॉय कीजिए इस मंज़र को भी। ये छोटा सा हमारा बरसाती नाला है। पाँच बज के 42 और हम आ चुके हैं मेहता सुजा स्टेशन 2 मिनट के क़याम के लिए। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 5:42 पे हम रवाना हो चुके हैं मेहता सुजा स्टेशन से। पाँच बज के 58 नारंग मंडी स्टेशन अप्रोच करें हम। यहाँ पर जो है वो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बादल भी काफ़ी गहरे हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर अभी तक बिल्कुल नहीं हुई। कल रात बारिश हुई थी लेकिन सुबह का मौसम जो है काफ़ी बेहतर है, लेकिन बारिश नहीं हुई यहाँ पर। पूरे 6 बजे हमारा अराइवल हो चुका है नारंग मंडी स्टेशन पर। दो मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो चुके हैं नारंग मंडी स्टेशन से।
9th या गालिबन 10th क्लास में एक नज़म पढ़ी थी जिसका उन्वान था डैफोडिल्स। वही डैफोडिल्स हैं जिनको उर्दू में कमल के फूल भी कहा जाता है। और यहाँ ये एक बड़ी तादाद में जो है वो उगे हुए हैं जौहर में। इस सेक्शन की यही खूबसूरती है जिस पे हम दिलो जान से फिदा हैं। कुदरत, नज़ारे, आसमान, बादल, साफ सुथरी हवा, सब्ज़ा, अनवाए इक़साम के चरिंद परिंद। यहाँ पर पंजाब का जो है वो ब्राउन जैकाल कसरत से पाया जाता है, जो कि पंजाब से मखसूस है, जिसे गीदड़ की एक किस्म है। अभी बारिशों का मौसम है तो इसलिए नज़र नहीं आती, अदरवाइज़ यहाँ पर गर्मियों में अक्सर बेशतर आम मिल जाता है, नज़र आ जाता है। छः बज के 18 और हम आ चुके हैं कालाख्ताई स्टेशन पर, क्योंकि दूसरी जानब 6426 के साथ खड़ी हुई है 171 अब, यानी कि सियालकोट एक्सप्रेस। 171 अब को पहले रवाना कर दिया गया है और इसके बाद जो है हमें डिपार्चर दिया जाएगा यहाँ से। छः बज कर 30 पे राइट टाइम डिपार्चर कालाख्ताई। यहाँ पर तमाम स्टेशन बी क्लास ग्रेड 1 इंटरलॉकिंग के, और इसके बाद एक स्टॉप आ रहा है हमारा श्री रामपुरा। पिछले पाकपतन के सफ़र में मैंने जिक्र किया था कि हर सेक्शन की जो है वो अपनी एक इनफरादी खूबसूरती होती है। यहाँ पर दूर तक बिछा हुआ सब्ज़े का जो आसरॉफ है वो एक अजीब ही तमानियत और सहर अंगेजी समेटे हुए अपने अंदर। बहुत ही खुला किस्म का इलाका है ये। तर्ज़े बूदोबास का जिक्र किया जाए तो यहाँ पे कच्चे मकानात मिट्टी से बने हुए भी नज़र आते हैं और जदीद किस्म के बंगले कोठियाँ भी आपको मिल जाएंगे। ज़राअत में जानवरों का इस्तेमाल भी है और जदीद ज़राई मशीनरी भी इस्तेमाल होती है। पानी का अगर जिक्र किया जाए तो सोलर पे चलने वाले ट्यूबवेल भी मौजूद हैं। बारानी इलाका है इसलिए बारिश बहुत ज़्यादा होती है मानसून की, और इसके अलावा नहरी निज़ाम भी अच्छा यहाँ पर मौजूद है।
तो हर लिहाज से ये इलाका जो है वो कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज है। टाइम हो रहा है जी 6:50 और हम आ चुके हैं अपने सेक्शन के आखिरी स्टॉपिंग स्टेशन श्री रामपुरा पर। इस ट्रेन पर सुबह सुबह एक अच्छी खासी तादाद मजदूरी के लिए कामकाज के लिए लाहौर का रुख करती है और शाम को इसी ट्रेन पे वापस से अपने अपने गांव घरों में आ जाते हैं। दो मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो चुके हैं श्री रामपुरा स्टेशन से। सात बज के 13 हो रहे हैं और शाहदरा आउटर को अप्रोच कर रहे हैं हम अभी। तकरीबन 5 मिनट तक शाहदरा स्टेशन राइट टाइम पहुंच जाएंगे। सामने जो आपको लाइन नजर आ रही है ये ML1 है, शाहदरा से लेकर रावलपिंडी तक। इस पे तमाम स्टेशन गुजरांवाला, वजीराबाद, लाला मूसा सारे स्टेशन आते हैं यहाँ पर। क्याला, सिहाला, चकलाला। आप भी मज़ीद काफ़ी ऐड करना चाहें तो स्टेशन में कर सकते हैं। इस लाइन के बाद सामने जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये लाहौर फैसलाबाद बल्कि शाहदरा सांगला हिल ब्रांच लाइन है बेसिकली, जो कि आजकल बंद है सैलाबी सूरत हाल की वजह से और पुल की ख़राबी के बायस, जिसका काम बड़ी तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह दोबारा जो है वो पुल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा बहुत जल्द। सात बज के 21 पे 101 अप सुबह रफ्तार 4553 GU20 थंडरगेट। दो मिनट के स्टॉप के बाद 7:22 पे हम रवाना हो चुके हैं। मून
मानसून के बाइस दरियाए रावी में भी आजकल काफ़ी रौनक है। सात बजकर 30 और हम आ चुके हैं बदामी बाग स्टेशन पर। यहाँ हमारा क्याम सिर्फ 1 मिनट का है और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होते हैं। एक मिनट के क्याम के बाद 7:31 पर डिपार्चर हुआ है जी बदामी बाग स्टेशन से। बदामी बाग भी गुड्स पार्सल्स का एक अच्छा बड़ा मरकज़ है। चादरा से हम आ चुके हैं टाउन ML1 लाइन पर, जिसकी स्पीड जो है वो 105 किलोमीटर है। ये हैं जी रेल की पुरानी यादगारें, वाटर हाइड्रेंट्स जो कि स्टीम लोकोमोटिव के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। RG 25104 आज शंटिंग ड्यूटी पे मामूर है। आज हमारी रिसेप्शन की गई है प्लेटफार्म नंबर 2 पर। दस मिनट लेट 7:40 पे आज हमारा अराइवल हुआ है लाहौर रेलवे जंक्शन स्टेशन। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।